हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्यारा सी यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी 2025 के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लाए हैं बाबू। ठीक है, इससे पहले 1 से लेकर 4 तक का प्रैक्टिस सेट कर लिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे बाबू, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लेना सभी लोग को। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बाबू। सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह का 10 बज चुका है, सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए बाबू, और सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। ठीक है, याद रखिए गुजरात राज्य में पाया गया। ठीक है, लोथल किस राज्य में पाया गया? तो हमेशा याद रखना गुजरात राज्य में। गुजरात के किस जिला में पाया गया? तो हमेशा याद रखना बाबू क्या अहमदाबाद जिला में। ठीक है, अहमदाबाद जिला में पाया गया। वो भी किस नदी के किनारे? तो याद रखना, नदी पूछे जाए तो किस नदी होगा? भोगवा नदी के किनारे पाया गया था। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे पाया गया। ठीक है, ये याद रखना, भोगवा नदी के किनारे पाया गया। ठीक है, इसका खोजकर्ता किससे माना जाता? लोथल का खोजकर्ता किससे माना जाता बाबू? तो हमेशा याद रखना SR राव को। ठीक है, SR राव को यानी कि लोथल का खोजकर्ता माना गया। ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा बाबू कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो याद रखना है दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। ठीक है, याद रखना कब किया था? तो याद रखना बाबू 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर किस यानी कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमेशा याद रखना बाबू रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या करा जो? अगला प्रश्न करा प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को खाली स्थान बाबू भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया गया। प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो हमेशा रखना है 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा का उत्खननकर्ता किससे माना जाता है? तो हमेशा रखना RS बिष्ट को बाबू। ठीक है, RS बिष्ट को धौलावीरा का उत्खननकर्ता माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखना गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना। किस नदी के किनारे? तो याद रखना भोगबा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भोगबा नदी के किनारे स्थित है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब देना है आप लोग को। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान बाबू से अधिक नहीं हो सकती है। कितना से? 260 से कि 250 से कि 235 से कि 240 से? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन और बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? सभी लोग को जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन अगला करा है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो
याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अहमद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल क्या था बताइएगा, इनका कार्यकाल क्या था, तो हमेशा रखना बाबू 1975 से न कि 1977 तक रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा 1975 से 1977 तक रहे थे। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 8 क्या करा है, क्वेश्चन 8 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं है, बताइएगा। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जो, याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 1931 में बाबू। ठीक है, 1931 में इनका जन्म हुआ था, ना कि 25 जून 1931 को। ठीक है, 25 जून 1931 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब मृत्यु की बात पूछा जाए तो याद रखना बाबू 2008 में। ठीक है, 2008 में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, और बताइएगा ये राष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहे, तो हमेशा रखना बाबू 1989 से नहीं 1990 तक रहे थे। ठीक है, 1989 से 1990 तक रहे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जो, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बापू, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, याद रखिए बाबू, ये प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी माना जाता है। पूछा जाए एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तो याद रखना है गोदावरी नदी को भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। ठीक है, जिसे दक्षिणी की गंगा भी कहा जाता है। इन्हें दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, दक्षिणी गंगा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये कहाँ जाकर गिरती है, तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 10 नंबर का जवाब दीजिए। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के खालिस्तान बाबू में स्थित है, पश्चिम में, उत्तर में, कि पूर्व में, कि दक्षिण में, तो जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा जो, याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जो, स्फीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा जो, याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सतलज नदी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है बताइएगा, स्फीति नदी कहाँ से निकलती है, याद रखना बाबू तिब्बत की कुंजम रेंज से निकलती है। ठीक है, तिब्बत की कुंजम रेंज से निकलती है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा जो, किशन गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा जो, याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए बाबू, इस क्लास में टोटल 71 प्रश्न आए। ठीक है, इस क्लास में टोटल 70 प्रश्न आए। ठीक है, इसे इसलिए बढ़िया से देखना सब लोग। ठीक है, सभी लोग बढ़िया से देखना, वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जो, अगला प्रश्न करा, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा की से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है, बिहार होगा, तमिलनाडु होगा, उड़ीसा होगा, कि छत्तीसगढ़ होगा, तो जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा जो, याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न पे चलते बाबू। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, सभी लोग 14 नंबर का जवाब दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो, याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, ऑप्शन और बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा।
जो भी बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है के क्रम में दूसरे स्थान पर था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए बाबू, 2011 की जनगणना से एग्जाम में एक या दो प्रश्न बनता है। ठीक है, 2011 की जनगणना में जनगणना से एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर बनता हो। ठीक है, तो एक जनगणना वाले प्रश्न को एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 15 नंबर क्वेश्चन का याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमेशा याद रखें पुदुचेरी हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी ये बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। प्रथम स्थान पर पूछा जाए तो याद रखना बाबू केरल हो जाएगा, प्रथम स्थान पर केरल हो जाएगा। और बताइए तीसरे स्थान पर कौन होगा? तो याद रखना बाबू तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर कौन होगा बताइएगा? चौथे स्थान पर कौन होगा सभी लोग को बताना है। चौथे स्थान, सॉरी बाबू, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु सही है। चौथे स्थान पर बताइए, चौथे स्थान पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा जो कि चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सभी लोग 16 नंबर का जवाब दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, हमेशा याद रखना है 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जो निम्नलिखित में से किसने पहला औगिक माइक्रोस्कोप बनाया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जैकोरिशियन जानसेन है। ठीक है, जैकोरिशियन जानसेन है। ठीक है, ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न करा, जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें खालिस्तान बाबू पाया जाता है? जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्लास को लाइक नहीं किए बाबू थोड़ा लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को क्या अति वीडियो को क्या कीजिए शेयर कर दीजिए बाबू। ठीक है, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा इसका राइट आंसर बाबू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के चलते हुए बाबू अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है? किस घटना के कारण स्पष्ट आकाश का रंग नीला होता है? जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों खालिस्तान बलों में प्रतिरूपित होता है, का संवहन होता करता है, का विरोध करता है, में जुड़ता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमेशा याद रखना बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा का विरोध करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर सी बताएं बाबू उनका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। जो भी सोडियम क्लोराइड बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यह एक प्रकार का बाबू अकर्बनिक यौगिक है। ठीक है, एक प्रकार का यौगिक है, लेकिन यौगिकों में भी क्या है? अकर्बनिक यौगिक है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा अकार्बनिक यौगिक है, ये याद रखना, जिसे नमक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें नमक भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, नमक या साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न का जवाब देना है। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा?
याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा बारिश का जल को। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते बाबू। बारिश के जल को नहीं कि इसे आशुक जल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसे आशुक जल कहा जाता है, तो हमेशा रखना बारिश के जल को आशुक जल भी कहा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग 23 नंबर का जवाब दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है, जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हमेशा रखना सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हमेशा रखना H2SO4 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हमेशा रखना H2SO4 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब देना है सभी लोगों को, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न करा बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु का उदाहरण है, सभी जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरान बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है, सभी लोग जवाब दीजिए। रीता गिद्धा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित थी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो स्टैटिक से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू। ठीक है, तो ध्यान देना इस सब प्रश्नों पर। ठीक है, रीता गिद्धा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, याद रखना बाबू, हमेशा रखना पंजाब से। ठीक है, गिद्धा नृत्य किससे संबंधित है, तो हमेशा रखना पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब से और कौन कौन नृत्य संबंधित है, तो हमेशा रखना एक ठो भांगड़ा बाबू, जो कि प्रसिद्ध नृत्य है पंजाब का। ठीक है, और एक ठो याद रखिएगा, जो एक ठो और याद रखना सम्मी बाबू। ठीक है, सम्मी भी यहीं का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, और याद रखना किकली। ठीक है, किकली कहाँ का नृत्य है, तो याद रखिए बाबू पंजाब का ही लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का करा सभी लोग अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न करा, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो हमेशा रखना तमिलनाडु राज्य का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा केरल का, याद रखिए ना कथकली, कथकली हो गया, और मोहिनीअट्टम बाबू। ठीक है, मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है, तो याद रखना है केरल का ही लोकप्रिय नृत्य। ठीक है, केरल का ही लोकप्रिय नृत्य। ठीक है, मणिपुर का याद रखना मणिपुरी, मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, और असम का पूछा जाए तो बिहू हो जाएगा, जो कि प्रसिद्ध नृत्य भी है और महोत्सव भी है यहाँ का बाबू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब देना है। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन 27 क्या करा, क्वेश्चन 27 करा बाबू, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम और ओडिसी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो हमेशा रखना तमिलनाडु का बाबू। ठीक है, ओडिसी हो जाएगा, जो कि उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में। ठीक है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, तो हमेशा रखना बाबू 1968 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, और याद रखिएगा इनका पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, तो हमेशा रखना 2001 में। 2001 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था बाबू। और बताइएगा पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, एग्जाम में पूछा जाए पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, तो हमेशा रखना 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो बताइएगा आप लोग, इनका जन्म कब हुआ था, तो हमेशा रखना 20 20 दिसंबर 1940 को आप। ठीक है, 20 दिसंबर 1940 को आप। ठीक है, 20 दिसंबर 1940 का हो जाएगा। 1940 का इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। इनका कहाँ हुआ था, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में आप। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हमेशा रखना आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रखना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हमेशा रखना आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न में चलते बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 28 क्या करा, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो
याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मणिपुरी से। ऑप्शन नंबर जो भी डी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। कथक कहाँ के लोकप्रिय नृत्य थे, तो हमेशा याद रखना यूपी का हो जाएगा। बिहू असम का हो जाएगा, असम का हो जाएगा बाबू। कथकली कहाँ का हो जाएगा, तो हमेशा याद रखना केरल का बाबू, ठीक है, केरल का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। क्या करा, कौन सी भारतीय अभिनेत्री मिसेज फिनोवेस इज जस्ट लाइक यू एंड ए लॉट लाइक मी नाम पुस्तक की लेखिका है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो रहा है ट्विंकल खन्ना बाबू, ठीक है, ट्विंकल खन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बापू, हमारा क्लास टाइमिंग जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। क्लास टाइमिंग जो भी नहीं जानते हैं, क्लास टाइमिंग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। पहला याद रखना सुबह 10 बजे, ठीक है, एक सुबह 10 बजे चलता है बाबू क्लास। एक याद रखना 2 बजे चलता है, ठीक है, 2 बजे दोपहर का चलता है क्लास। और एक ठो जान लीजिए बाबू, एक ठो कितना बजे, एक ठो 8 बजे चलता है बाबू, ठीक है, 8 बजे रात को चलता है, ठीक है। ये क्लास टाइमिंग को जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। क्लास टाइमिंग को जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। एसएससी जीडी वाले लोग, एसएससी जीडी वाले सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर जीके और हिंदी का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। इस चैनल पर बाबू जीके प्लस हिंदी का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है, तो जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारो आनंद हो जाएगा। ऑप्शन और जो भी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीइंग गांधी का यानी कि प्रकाशन कब हुआ था, तो हमेशा रखना बाबू, बीइंग गांधी का प्रकाशन 2000 सितंबर 2019 में हुआ था, ठीक है, सितंबर 2019 में इनका प्रकाश इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। माई एक्सपेरिमेंट विद थ्रोट किसकी आत्मकथा है, तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। सभी जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी का हो जाएगा, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो हमेशा रखना महात्मा गांधी का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न करा बाबू, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा खासाब जादव हो जाएगा, ठीक है, खासाब जादव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। याद रखिए ये किससे संबंधित है, तो हमेशा याद रखना कुश्ती से बाबू, ठीक है, कुश्ती से संबंधित है। ये पदक कब जीते थे, तो हमेशा रखना बाबू 1952 में, ठीक है, 1952 में जीते थे, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो अगला प्रश्न करा बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है, तो जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्लम कली हो जाएगा, बल्लम कली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न करा बाबू, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, तो जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी जवाब दीजिए, ठीक है। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश भूपति हो जाएगा, ठीक है, महेश भूपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के बारे में जानते हैं कि भाला फेंक से संबंधित थे, मिल्खा सिंह किससे संबंधित थे, दौड़ से संबंधित थे, और बताइएगा टीसी योहान किससे संबंधित थे, तो हमेशा रखिए लंबी कूद से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हॉकी खेल मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं, जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 टीम होता है, ठीक है, 11 लोग यानी कि पूछा जाए हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हमेशा रखना 11 बाबू, ठीक है। और एक और होता है क्रिकेट में, क्रिकेट में भी कितना होता है, तो याद रखना बाबू 11 खिलाड़ी ही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देना है। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी एक ओलंपिक स्पर्धा नहीं है, तो जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है,
कर्तव्य जिम्नास्टिक हो जाएगा, कर्तव्य जिम्नास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? तो जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा जो, सभी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा जो। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्सन जोन्स हो जाएगा, बिल्सन जोन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देना बाबू, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न करा, स्वतंत्रता के बाद भार भारत में ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। सभी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जो। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लंदन हो जाएगा। जो भी लंदन लगा रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जो सभी लोग को बताना है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह का संबंधित है? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से, ठीक है, हॉकी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो गया बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा सब लोग बताइएगा। अगला प्रश्न क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी एसोसिएट सदस्य है? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न करा बाबू, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जो। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को, ठीक है, मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। कब हराया था? तो याद रखिए तराइन के दूसरे युद्ध में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो हमेशा याद रखना, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न में चलते बाबू, अगला प्रश्न क्या करा, तराइन कहाँ स्थित है बाबू? तराइन वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखना बाबू, हरियाणा में स्थित है, ठीक है, हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। तराइन कहाँ स्थित है वर्तमान में? याद रखना, हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंडो इस्लामिक का वास्तुकला का अभिन्न अंग है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा जो। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुम्बद, गुम्बद हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं, उनका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जो। अगला प्रश्न करा, सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लोधी वंश हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ये बता रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न करा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा जो। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में, ठीक है, हमेशा याद रखना है 7वीं अनुसूची में हो जाएगा, जो कि संघ सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए बाबू कि मूल संविधान में की अनुसूचियों की संख्या कितना है, पूछा जाए मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था, तो हमेशा याद रखना बाबू 8 था, ठीक है। और पूछा जाए वर्तमान में कितना हो गया, तो याद रखना 12 बाबू, ठीक है। और पूछा जाए भागों की संख्या कितना था, तो हमेशा याद रखना 22 भाग है। और अनुच्छेदों की संख्या कितना है, तो हमेशा याद रखना 395 अनुच्छेद है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में बहुत अनुच्छेद हो गया, ठीक है, 400 से प्लस अनुच्छेद हो गया, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न करा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा जो।
याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। तो जवाब दीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन और बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 48 क्या कर रहा है, सभी लोग 48 नंबर जवाब दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जवाब। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परम में यमन से भारत में लाई गई कॉफी की एक प्रसिद्ध किस्म है। तो जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी। ठीक है, अरेबिका हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है बाबू। ठीक है, आप लोग सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, और याद मन लग रहा है पढ़ने में कि नहीं, ये भी बताइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 49 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है। तो जवाब दीजिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। कॉफी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक है। तो याद रखिए कर्नाटक बाबू, कर्नाटक राज्य में प्रथम है। ठीक है, कॉफी के उत्पादन में। ठीक है, और जानते होंगे कि कॉफी उत्पादन में विश्व में तो सब चीज में तो चीने हैं। ठीक है, चीन सब चीज में हो गया आगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 50 क्या करा है, क्वेश्चन 50 करा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए प्रश्न आ भी गया, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ये बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए दूसरा नंबर पर कौन आता है, तो केरल आता है। ठीक है, केरल हो जाएगा, जो कि दूसरा नंबर पर हो जाएगा। लेकिन चाय में पूछा जाए बाबू, चाय में पूछा जाए तो कौन होगा, तो ये असम हो जाएगा। ठीक है, असम में हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 51 क्या कर रहा है, सभी लोग 51 नंबर को जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता। तो जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबू। ठीक है, सोना। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। किशन 52 क्या करा, किशन 52 करा, तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, झारखंड में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में हेमेटाइटिस का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी सेशन को लाइक नहीं किए बाबू लाइक कर दीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सेशन को लाइक करने में क्या जाता है, पैसा लगता है, पैसा नहीं लगता बाबू, सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पैसा लगता है तो लाइक भी नहीं करते आप लोग, एक भी नहीं, लाइक कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 53 नंबर का याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, उड़ीसा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, झारखंड आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो झारखंड आता है। तीसरे पूछा जाए तो कौन आएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। चौथे कर्नाटक और पांचवा आ जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा चौथा बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा में कितना प्रतिशत, तो हमेशा रखिए 34% बाबू। ठीक है, 34% हेमेटाइटिस का पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है। जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा।
याद रखिए बाबू, झारखंड। झारखंड आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, असम राज्य में। ठीक है, नहरकटिया पूछा जाए असम राज्य में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने तेल क्षेत्र पाया जाता है? तो हमेशा याद रखिए तीन तेल क्षेत्र पाया जाता है। पहला तो असम हो गया, दूसरा कौन होगा? तो याद रखिए गुजरात वाला हो जाएगा, और तीसरा कौन हो जाएगा? अरब सागर के तटीय तेल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भगवती समिति ने खालिस्तान बाबू पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, किस पर? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेरोजगारी पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी से कौन समिति संबंधित थी? तो हमेशा याद रखिएगा सुरेंद्र सुरेंद्र तेंदुलकर समिति हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। किशोर संतावन क्या करें? शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्राय किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भारत में इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित है आंकड़े संकलित करता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो हमेशा याद रखना बाबू, इसका स्थापना 1950 ईस्वी में किया था। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो हमेशा याद रखना 1950 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 60 क्या करा? क्वेश्चन 60 करा, निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफेंटिक यौगिक के रूप में भी जाना जाता है? तो जवाब देना 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा अचक्रीय यौगिकों। ठीक है, ऑप्शन और बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का इसका होता है तो हमेशा देखिए बॉक्साइट होता है बाबू। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 62 नंबर क्वेश्चन का याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी। ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम को के से संकेतित करते हैं और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है बाबू। ठीक है, 19 होता है इसका परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सभी लोग, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बापू, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन और जो भी सी बता रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन और सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। एक कब मनाया जाता है? तो याद रखिए खजुराहो नृत्य महोत्सव कब मनाया जाता है? तो हमेशा रखिए फरवरी में, प्रत्येक वर्ष फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 165 क्या करें सभी लोग, 165 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू, छठ पूजा होगा जो कि आने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो
याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अकबर ने। ऑप्शन नंबर जो भी डी बता रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर है। ठीक है, कब बनवाया था? तो हमेशा रखे आगरा का किला कब बनाया था? तो हमेशा रखे 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना बाबू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 67 क्या करा? सभी जवाब दीजिए। खानवा के युद्ध में बाबर को ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बाबू, 1527 में। ठीक है, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न 68 क्या करा? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अभी बताएं आप लोग को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए बाबू, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो हमेशा रखना 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग 69 नंबर का जवाब दीजिएगा। 69 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बताइए। ठीक है, याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू, उनका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला जवाब दीजिए, जो कि अंतिम है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित हुई की गई थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है बाबू। ठीक है, सभी लोग आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, अंत में कमेंट हम देखेंगे। ठीक है, क्लास के बाद कमेंट देखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कीजिएगा? इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो बताइएगा क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, आप लोग बताइए। ठीक है, और बताइएगा बाबू, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा कि 70 प्रश्नों में से कितना सही प्रश्न किए। 70 प्रश्नों में से कितना प्रश्न किए, और बताइएगा क्लास कैसा लगा जो। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।